Assalamu alaikum students, hope you are fine. I'm Miss Mahamanat, your English teacher. So in our last lecture we done with our lesson number 3, that is on the ocean, and now today we started our lesson number 4, that is an exhibition. It started from your book number page number 19. An exhibition means numaish. So let's move to the page number 20 and let's start reading. मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास से पहले खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने कहा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आप लोगों ने कल की नुमाइश को एंजॉय किया? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। सबके हाथ खड़े हो गए ये कहने के लिए कि हाँ। गुड सेड मिस्टर काजी। गुड, शाबाश, मिस्टर काजी ने कहा। वट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? उन्होंने अकबर से पूछा कि तुम्हें नुमाइश में सबसे अच्छा क्या लगा? अकबर स्टूड अप एंड सेड, अकबर खड़ा होकर उसने कहा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर, दे लुक सो ब्यूटीफुल। Why did you like the paintings? Akbar, painting is my hobby and I have a good collection of painting of my own. अकबर ने कहा कि मुझे पेंटिंग सबसे अच्छी लगी हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिख रही थी। सर ने उनसे पूछा कि अकबर तुम्हें पेंटिंग्स क्यों पसंद आए? तो अकबर ने कहा कि मेरी ये हॉबी है और मेरे पास पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन भी है। Rizwan stood up next. I like the rock best. You see, I collect rocks too. I have been doing so since my childhood. It is my hobby, but the rocks there I had never seen before. रिजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे सबसे अच्छे पत्थर लगे। आप देख सकते हैं मेरे पास पत्थर की बहुत अच्छी कलेक्शन भी है। मैं ये बचपन से करता आ रहा हूँ और ये मेरी हॉबी है पत्थर कलेक्ट करना। लेकिन मैंने जो पत्थर वहाँ पे देखे वो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स। मिस्टर काजी ने रिजवान के ने जो भी इनको रिस्पॉन्स दिया, जवाब दिया, उसकी बहुत तारीफ की। द रीज़न इज डैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द रॉक्स डैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस। इसकी ये वजह थी कि तुमने जो पत्थर एग्जीबिशन में नुमाइश में देखे वो पत्थर पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर आए थे, लेकिन जो पत्थर तुम इकट्ठे कर रहे हो शायद वो तुम्हारे घर के करीब के पत्थर होंगे। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग ऑन द अदर बट वन बॉय सेट मम ऑल द टाइम ही हैड नो अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल। हर कोई अपनी क्लास में अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बॉय था, लड़का था, जो कि हमेशा खामोश रहता था। मम का मतलब है यहाँ पर खामोश, खामोश रहता था। अटड मतलब बोलना, तो वो वहाँ पूरे टाइम पे कुछ भी नहीं बोला। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है सलीम? सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय। मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, तुम आज कुछ नहीं बोल रहे। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या तुम्हें आज नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं आया था? Salim said, sir, I have been collecting stamps from quite some times. Now I did not see stamps in the एग्जीबिशन। सलीम ने कहा कि सर मैं काफ़ी सालों से यानी कि काफ़ी टाइम से स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई भी स्टैम्प्स एग्जीबिशन में नहीं देखे। मिस्टर काजी सेड, यू आर राइट। मिस्टर काजी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। देर वॉज नोट स्टैम्प्स ऑफ ऑल स्टैम्प्स देयर। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, कि वहाँ पर कोई भी स्टैम्प्स मौजूद नहीं थे। ये बहुत मशहूर हॉबी है। मिस्टर काजी सेड, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, कि मेरे पास तुम सब के लिए एक सरप्राइज है, यानी कि कुछ तोहफा है। एवरीबडी लुक्ड एंशियस, हर कोई हैरान हुआ या फिर एक्साइटेड हो गया। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिट्स ओन कलेक्शन, कि हम अपने स्कूल में एक नुमाइश करते हैं और हर बच्चा अपनी कलेक्शन लेके आएगा। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स विल यू? यस सर सेड सलीम। उन्होंने सलीम से कहा कि क्या तुम अपने स्टैम्प्स लेके आओगे नुमाइश में? सलीम ने कहा यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 21. मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी। मिस्टर काजी ने फिर अपनी क्लास से पूछा कि क्या उनकी कोई हॉबी है? सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर ऑफ ग्रेट लीडर्स, आई विल ब्रिंग माय कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। तो काजी ने क्या कहा कि सर मेरी भी एक हॉबी है, मैं ग्रेट लीडर्स की यानी कि बड़े जो लीडर्स हैं उनकी पिक्चर्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी वो पिक्चर्स लेके आऊँगा। आतिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, आई ब्रिंग देम टू, सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर। उसने कहा कि सर मैं कॉइन्स इकट्ठे कर रहा हूँ, सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ, और मैंने कुछ कर चुकी हूँ और कुछ कॉइन्स जो हैं वो बहुत रेयर हैं, यानी कि वो जो बहुत कम मिलते हैं। शिराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड ऑफ अदर कंट्रीज, आई विल ब्रिंग दोज। उसने कहा कि मैं बाकी कंट्रीज के पोस्ट कार्ड इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं वो ले आऊँगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स। असलम ने कहा कि वो सी शेल्स कलेक्ट कर रहा है, यानी कि वो जो समंदर से मोस्टली मिलते हैं उन्हें सी शेल्स कहते हैं। काशिफ, सर माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, कि मेरी सिस्टर के पास गुड़िया की बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद है।
शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, कि वो बाकी कंट्रीज़ की गुड़िया भी इकट्ठी करती हैं और उसने कुछ डॉल्स खुद भी बनाई हैं। आई शुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू द एग्जीबिशन, और मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ अपनी नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। मिस्टर काजी सेड इट अपेयर्स यू ऑल हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब। मिस्टर काजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम सब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, मुझे अब सब ठीक लग रहा है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। तो आप सब अपनी वो कलेक्शन नेक्स्ट थर्सडे अगली जुमेरात को स्कूल में लेके आना नुमाइश के लिए। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, और अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को नुमाइश पे बुलाना मत भूलिएगा। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, सारे चिल्ड्रन आज के दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप, उन सब ने तालियां बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उनको स्कूल में नुमाइश करने का आइडिया बहुत पसंद आया। So this is our lecture today. So this is the readings of the chapter. We completed our reading session. सो इन शॉर्ट इस चैप्टर में आप लोगों को हॉबी के बारे में बताया कि हर किसी की अलग हॉबी होती है। कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई रॉक्स कलेक्ट करता है, स्टेम्स, लीडर्स की पिक्चर्स, डॉल्स बनाना, शेल्स कलेक्ट करना, ऑल दिस आर अ हॉबी। ऑफ कोर्स आप लोगों की भी कोई ना कोई हॉबी होगी जो कि आप करते होंगे। कुछ लोगों की हॉबी पेंटिंग होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हॉबीज़ बताई हुई हैं जिन्हें वो कैरी करते हैं। So we're done with our lesson today. Try to read out this question by yourself. Underline the words that are difficult for you and try to find out the meanings of them. Thank you. Take care and Allah Hafiz.